एक बार फिर से आप इसका पहला क्वेश्चन, अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा टेस्ट देके जाइएगा जिससे कि आपकी तैयारी का पता चल सके। आज मैं आपके लिए 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो देखते हैं आज आप 35 में कितने कर पाते हैं, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ये टेस्ट बताएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। आज का आंसर मैं बताऊंगा, पहले आप लोग उस पर टिक करेंगे सही आंसर पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पाइरुविक एसिड, मौलिक एसिड। आपको बताना है सिरके का रासायनिक नाम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है ना, ऑप्शन बी आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पामिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दिया सलाई की नोक में होता है, यानी जो आपकी माचिस होती है उसकी नोक में होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही बताना है। जो आपकी माचिस होती है उसकी नोक में होता है फास्फोरस पेंटाक्साइड, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाल फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, शोर को किसमें मापा जाता है? शोर को किसमें मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि शोर को किसमें मापा जाता है। वाट, रेम, सेंटीग्रेड, डेसिबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डेसिबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? हमारा पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि अगर उसी ऊंचाई से हम पत्थर को फेंकें तो तीव्रता से नीचे आता, तेजी से आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे। पहला ऑप्शन, पत्थर पैराशूट से भारी है। दूसरा ऑप्शन, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है। तीसरा, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। क्योंकि जब पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो जब पैराशूट ऊपर से आता है तो वायु उसका क्या करती है, प्रतिरोध करती है, जिस कारण से वो धीरे धीरे आता है। और जबकि पत्थर में उतना उसका पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता, इसलिए वो तीव्रता से आता है क्योंकि वायु उसका प्रतिरोध नहीं कर पाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमोदक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विमोदक के रूप में। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? भारी पानी का क्वथनांक सावधान पानी से कम होता है। यहाँ पे आपको लीजिएगा साधारण पानी है ना, यहाँ पे आपको लीजिएगा साधारण पानी,
भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। और तीसरा हो जाएगा आपका भारी पानी की मांग साधारण पानी से अधिक होता है, संक्षारण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ मैं आपको। 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारी पानी का क्वथनांक साधारण है, यहाँ पे सावधान साधारण है, साधारण पानी से कम होता है। ठीक है ना, जहाँ सावधान लिखो वो साधारण आपका मिसप्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, पोलेरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया था? भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया था? आपके सामने ऑप्शन है 4, 5, 6, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु विस्फोट किया था। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? 10वां नंबर है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है। पहला लड़ाकू विमान, सर्वेतोमुखी टैंक्स, दीर्घपरास मिसाइल, दीर्घपरास तोप। अग्नि का सही वर्णन किसके द्वारा होता है? 4 कथन आपको दिए गए हैं, आपको सही बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीर्घपरास मिसाइल। अग्नि जो होती है तो क्या होती है? वो दीर्घपरास मिसाइल है अग्नि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, सीसा। आपको सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? 11वां क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीसा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। 4 ऑप्शन है, मैडम क्यूरी, जे थॉमसन, रोनाल्ड बेकेरल ने। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। किसने की थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी, बेकेरल ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं। क्वेश्चन क्या है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं। 4 ऑप्शन है, का आकार बढ़ जाता है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, की संख्या घट जाती है। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, आकार है। ठीक है ना, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। आवश्यक है आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शरीर का ताप बढ़ाने के लिए, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। क्वेश्चन फिर मैं बताता हूँ आपको कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 14वां हो जाएगा, शरीर का ताप बढ़ाने के लिए, शरीर का ताप बढ़ाने के लिए,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है? टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त, जो आप लोग टीवी देखते हैं उसमें जो रिमोट होता है उसमें कौन सी चुम्बकीय तरंग होती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। रेडियो वेव, अपवर्तक, पराबैंगनी, माइक्रोवेव। तो इसका क्वेश्चन आपके सामने था और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर का अपवर्तक। क्या होगा आपका? बी नंबर, अपवर्तक, अपवर्तक तरंगे। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। आपको सही ऑप्शन बताना है कि जो हमारा डेसिबल होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? आपके सामने 4 दिए गए हैं, खाने वाली चीज़ें दी गई हैं। आपको बताना है कि इसमें किसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा है। चावल में, सेव में, दालों में, संतरे में। आपको बताना क्वेश्चन क्या था आपका कि निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दालें, है ना। दालों में लोहे की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम बदलता है? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? आपको बताना है कि जो ग्लूकोज होता है उसको इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही बताना है। क्वेश्चन आपका ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 18वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। अगर देखिए, नौकरी एक दिन के पढ़ने से नहीं मिलती है। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको निरंतर रूप से अभ्यास करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। एक दिन की मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप नियमित रूप से प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। भले आप 1 घंटे पढ़ें, आधे घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये नहीं कि एक दिन आपने 18 घंटे पढ़े फिर अगले दिन आपने पढ़ाई ही नहीं की। आज समय खराब है, कल समय बदल देगा। जिसने तैयारी अभी कर ली तो उसका कल बेहतर होगा। आज तकलीफ है, आज तकलीफ झेल लो, कल बेहतर होगा। अगर आज खुशियां मनाओगे तो कल तकलीफ झेलनी पड़ेगी। एक कटु सत्य है, आज का कष्ट आपका कल बनाएगा और आज का सुख आपका कल नाश करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरक्तता। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो आपका अरक्तता हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। 4 ऑप्शन है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, बेसिक। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका क्वेश्चन आपके सामने था कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश। तो इसका सही आंसर आपके सामने ये रहा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अम्लीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज मैं आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपकी तैयारी का आकलन करने के लिए। निरंतर रूप से आपको इस चैनल पे टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है भैया, सब्जियां जल्दी खराब क्यों हो जाती हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं
कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। किसकी होती है भाई सब्जी में? शर्करा की, जल की, विटामिन की, एंजाइमों की। तो इसका सही उत्तर है आपका जल। सब्जियों में जल की मात्रा अधिक होती है जिस कारण वे जल्दी खराब हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको ज़्यादा तला गया है, डीप फ्राई किया गया है, उनसे कैंसर का खतरा होता है क्योंकि उनमें मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। जब उनको हम ज़्यादा तल देते हैं उनमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों में हाइड्रोकार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और कैंसर खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका रहा, क्वेश्चन आपके सामने रहा कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता कौन हैं? ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता कौन हैं? तो इसका ऑप्शन आपके सामने ये रहा, इसको मिसप्रिंट है यहाँ पे, डार्विन, वाइजमैन, मूलर, मेंडल। क्वेश्चन फिर बता देता हूँ मैं आपको कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता कौन हैं। तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन। क्या हो जाएगा? डार्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 मिलियन। ठीक है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या होती है तो 5 मिलियन होती है। आगे बढ़ते हैं। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास। यानी दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोषपूर्ण कपाट। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीरम। सीरम इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्टेरोल का समान स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्टेरोल का समान स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्टेरोल का समान स्तर है 80 से 120, 120 से 140, 140 से 180, 180 से 200। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 27वें नंबर का ऑप्शन डी, 180 से 200। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव रुधिर का पीएच मान है। मानव रुधिर का पीएच मान है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 7.4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन है आपके सामने, राइबोफ्लाविन, थायमिन, फॉलिक एसिड, नियासिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन था आपका अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ पे गलती से हो गया था। ऑप्शन सी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड।
अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, फॉलिक एसिड के कारण होती है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी ओ बी ए। तो इसका सही हो जाएगा ए बी, सर्वग्राही ए बी वर्ग का होता। क्वेश्चन था कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो उत्तर हो जाएगा ए बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका ए सही है, ठीक है ना, ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माणिक यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक मतलब रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए कॉपर, बी टिन, सी आयरन और चौथा डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एल्युमिनियम। ठीक है, ये रत्न होते हैं आपके, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो कॉपर है, टिन है, आयरन है, एल्युमिनियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां नंबर रहा, दुग्ध एक ऐसा कुलाडी तंत्र है जिसमें, दुग्ध एक ऐसा कुलाडी तंत्र है जिसमें ऑप्शन रहे आपके सामने, पानी को बसा में प्रक्षेपित किया जाता है, बसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है, बसा और पानी दूसरे में प्रक्षेपित हो जाते हैं, बसा घुल जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दुग्ध एक ऐसा कुलाडी तंत्र है जिसमें, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। बसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पायस एक कोलाइड है तो द्रव में द्रव का, द्रव में द्रव का, पायस एक कोलाइड है तो द्रव में द्रव का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ऐसे व्यक्ति जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जब उनका परीक्षण करते हैं पुलिस वाले कि उसने कितनी मात्रा में शराब पी है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने ए रहे, आपको सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन क्या है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पटवा लोहा। क्या हो जाएगा आपका? पटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। ठीक है, अगर आप भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे अंक पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए और डेली आप लोग टेस्ट दिया करें, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा और निरंतर रूप से आप प्रयत्न करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।